हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। इस वीडियो के थ्रू हम आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहते हैं। जिस हिसाब से इस बार का प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन रहा, बहुत डिफरेंट रहा पिछले साल के एग्जाम से रिलेटेड, बट स्टिल वी हैव टू मूव ऑन एनी हाउ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओनली आईएएस की तरफ से कुछ कोर्सेज हैं जो कि हम इनको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर और आज के चेंजिंग ट्रेंड्स के बेसिस पर लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्सेज दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स के लिए इक्वली अवेलेबल होंगे। जो भी किसी भी माध्यम का विद्यार्थी होगा वो इसको आराम से ज्वाइन कर सकता है। अगर हम बात करें कि अभी कोर्स ज्वाइन करना क्यों चाहिए, जिस हिसाब से आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अभी तक का रहा होगा या फिर आप फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया है, तो यूपीएससी एग्जाम में आज के डेट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। इस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए अगर आप खुद से कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक इट, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट ऐसा हो सकता है कि आपको इस अनसर्टेनिटी को ओवरकम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिनों की ज़रूरत पड़े, कुछ एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत पड़े, और मे बी पॉसिबल है कि आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, गाइड की ज़रूरत होती है, जो कि आपको रास्ता दिखा दे। साथ ही साथ इन कोर्सेज को ज्वाइन करने से आपको एक और फ़ायदा होगा कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर अभी अगर हम एक रफ एस्टिमेट लें, आपका जो अगला टारगेट है वो है 27 जून का। रफली देखा जाए तो अभी अक्टूबर चल रहा है, 7 से 8 महीने आपके पास बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए। 7 से 8 महीने में क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और कितना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, यूपीएससी किस हिसाब से अपने ट्रेंड्स को चेंज करते हुए बात कर रहा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग सबसे कम पॉसिबल टाइम में कॉम्प्रिहेंसिवली सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। सिस्टमैटिक कंप्लीशन होगा, हर एक सब्जेक्ट का इन डेप्थ स्टडी हम लोग इंश्योर करेंगे। अभी एक क्वेश्चन जो अगर आपके मन में आता है कि हमें ओनली आईएएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, देखो ये एक प्रकार का वन स्टॉप सोल्यूशन है, सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है, जिसमें आपके सभी ज़रूरतों जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी का फुलफिलमेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे मुश्किल का काम होता है ना, एक प्रॉपर प्लानिंग होना। मतलब कि अगर मैं आपसे आज पूछूं कि भाई आप एक बात बताओ कि नेक्स्ट ईयर के जनवरी 15 में आप क्या पढ़ रहे होगे, तो शायद आपको ना पता हो, या फिर आप उतने दूर तक का प्लान भी नहीं कर पा रहे होंगे। कितने स्पीड से पढ़ना चाहिए, कितने टॉपिक्स को कितने दिनों में कवर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। यहाँ पर हम आपको एक प्लान दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करें तो ही ये प्लान फॉलो करें। आप इंडिविजुअली भी इन कोर्सेज़ को बिना ज्वाइन किए हुए भी ये प्लान अपने लिए फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। बट जो भी जिनको भी ऐसा लगता है कि एक गाइडेंस की ज़रूरत है और इस चीज़ को ज्वाइन करने से या फिर एक गाइडेंस के मिल जाने से उनकी जर्नी थोड़ी ईजी हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है। साथ ही साथ जो भी लेक्चर सीरीज़ हमारे यहाँ पर होंगे वो स्टूडेंट्स को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्चुअल पोर्शंस हैं यूपीएससी का, वो हमारे तरफ से स्ट्रेंथन किए जाएंगे, मजबूत किए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी स्टडी मटेरियल्स इन सबके साथ है वो अपने आप में रिविजन फ्रेंडली है, कॉम्प्रिहेंसिव है, क्रिस्प है, छोटा है। ज़रूरी नहीं है कि एक मोटी ग्रंथ पढ़ी जाए किसी भी एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिनसे मुश्किल से एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। रेगुलर इंटरवल्स पे आपके प्रॉपर टेस्ट होते हैं जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन लेवल को एनालाइज कर सकते हैं। जो भी फैकल्टीज़ हैं हर एक सब्जेक्ट की, उनके पास उन सब्जेक्ट्स की एक्सपर्टीज़ है, वो ही आपको पढ़ाते हैं, अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके सामने आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपको ये जर्नी ट्रैवल करना थोड़ा आसान हो जाता है। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हैं, हमने मल्टीपल सोर्सेस कवर कर रखा है। यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर इस कोर्स को पढ़ने के बाद एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ना पड़ेगा क्या, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा क्या। देखो ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रिचुअल हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जैसे कि हम लोग कभी भी पूजा पाठ करते हैं या ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, तो यहाँ हर जगह कहीं ना कहीं एक रिचुअल इन्वॉल्व होता है कि ये स्टेप्स हैं। तो आप ये समझो कि यूपीएससी क्लियर करने के ये भी कुछ स्टेप्स हैं। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको एटलीस्ट आप अगर पन्ना पलट भी लेते हो इन कोर्सेज को पढ़ने के बाद, इन वीडियो लेक्चर सीरीज को देखने के बाद, तो एक रिचुअल जैसा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने अलग से पढ़ाई की है। साथ ही साथ जो ऐसे
बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन माने जाते हैं यूपीएससी के लिए, आपने उनको भी एक बार देखा हुआ है। हम ये जरूर से प्रॉमिस करते हैं कि हम जो भी पढ़ाएंगे वो एम लक्ष्मीकांत से भी ऊपर होगा और स्पेक्ट्रम से भी ऊपर होगा, लेकिन हम आपको इस बात के लिए कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहेंगे कि आपको ऐसी स्टैंडर्ड सोर्सेज की किताबें नहीं पढ़नी है। साथ ही साथ एनसीईआरटी वगैरह भी बहुत बार होता है कि सर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इन सब के लिए भी हम छोटे मोटे कोर्सेज आपको डेफिनेटली दे देते हैं, जिनके बेसिस पर जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी समरी आपको मिल जाती है। तो बड़े ही आसान तरीके से आप इस बात में भी कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं कि हमने एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि सभी लोग बोलते हैं कि भाई ये एक फाउंडेशन बनाता है। साथ ही साथ एक डाउट सॉल्विंग टीम हमारे साथ और आपके साथ हमेशा रहेगी। कोई भी डाउट्स आपको लेक्चर देखने के बाद समझ में आता है या फिर आपके दिमाग में बनता है, तो हर वीडियो के नीचे एक डिस्कशन का पेज होता है। आप उस डिस्कशन पेज को यूज़ करते हुए डाउट्स अपने रेस कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग टीम आपको उन डाउट्स का आंसर कर देगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन में कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने लाइफ प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फ्रेंड्स बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, आस पड़ोस वाले और रिलेटिव्स बहुत बार ऐसा टोकने लगते हैं कि कितने साल प्रिपरेशन करोगे, या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो इस बार भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, बट उन सभी सिचुएशंस में हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर डीमोटिवेट होते भी हैं, उस केसेस में आप हमारे पास एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस बैच का स्टूडेंट हूँ, आप मुझे कुछ पर्सनली गाइड कर दीजिए, मैं परेशान हूँ। इस केसेस में यहाँ की जो भी डेडिकेटेड फैकल्टीज़ होंगी वो आपको कॉल कर लेंगी, आपको प्रॉपर टाइम देंगी, जिससे कि आपका ये जो डीमोटिवेशन वाला फैक्टर है ये रिमूव हो जाएगा। हमें कुछ करना नहीं होता, हमें बस आपको डांटना होता है, और इस डांट के चलते आप वापस से अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये पर्सनल गाइडेंस आपको हमेशा मिलती रहेगी। आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जो भी एक्सप्लेनेशन हम किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट का अपने लेक्चर सीरीज में देते हैं बहुत डिटेल्ड फॉर्म में होता है। यूजुअली आपको दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या तो रैंडमली भगा दिया जाएगा या फिर उनको जल्दी जल्दी करके हटा दिया जाता है कि बस बस ये हो गया, ख़त्म करते हैं इसको। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, आपके पास हर एक टॉपिक का एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड फॉर्म में कॉन्सेप्ट बेसिस के साथ एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली मिलेगा। कोर्स का टाइमली कंप्लीशन हम इंश्योर करते हैं। जो भी टाइम शेड्यूल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, आज के इस महंगाई वाले ज़माने में और जो स्टूडेंट की लाइफ होती है, जिस हिसाब से वो कम खर्च में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना चाहता है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो घर से पैसे लेने में विश्वास नहीं करते हैं, उन सब के लिए हमने पूरी कोशिश की है कि एक स्टूडेंट फ्रेंडली कॉस्ट में हम ये कोर्सेज आपको इंश्योर करा पाएँ। साथ ही साथ यहाँ पर एक और फ़ायदा है कि आप अपने ही स्पेस को, अपने रूम को, अपने स्टडी टेबल को एक क्लासरूम में चेंज कर सकते हो। ये सभी चीज़ें ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल रहेंगी, जिसको आप आराम से अपने मोबाइल फ़ोन्स में एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिलता है, उससे एक्सेस कर सकते हो। अपने एंड्रॉयड टैबलेट में यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आपके पास है उन सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आप आराम से इन क्लासेस को देख के अपनी पढ़ाई और यूपीएससी की जर्नी को आसान बना सकते हो। यहाँ पर बेसिकली हम आज 3 कोर्सेज की बात कर रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी है, सीएसयू। ये हमारा 3rd बैच है। हम ऑलरेडी इसी साल 2 बैच अनाउंस कर चुके हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। साथ ही साथ हमें कुछ फीडबैक्स भी मिले हैं। हम उन सभी फीडबैक्स और सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके ही इन बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स है, इसका 2nd बैच होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस का भी ये 2nd बैच होगा। कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं 14 अक्टूबर से। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, और कहीं ना कहीं यही एक बात थी कि हमें ये कोर्स इतना जल्दी आपके सामने लेके आना पड़ा। हम हो सकता था 20 अक्टूबर से भी इसको लगा सकते थे, बट स्टिल जितना टाइम हम यहाँ पर वेस्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम के अंत वाले दिनों में, जब एग्ज़ाम बिल्कुल अप्रोच करता है हमारे पास, वहाँ पर हमें डिस्टर्ब करता है। तो जितनी जल्दी ये डिसीजन हम ले लेते हैं वो उतना अच्छा है कि हमें कोर्सेज ज्वाइन करने या नहीं करने। 14 अक्टूबर इज़ द डेट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 15, 16 या इसके बाद ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। कोई भी इश्यूज़ आती हैं तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और मेल सब कुछ अभी हम शेयर कर देते हैं। 14 अक्टूबर से ये तीनों के तीनों बैचेस अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में स्टार्ट कर दिए जाएंगे। फिलहाल हम एक एक करके इन बैचेस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स सीएसपी के बारे में स्टार्ट करते हैं। सीएसपी यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को कवर करता है, जिसमें कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो भी आपके 7 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स, केसेस
और बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हुए एक डिटेल्ड एनालिसिस रखते हैं पॉलिटी का। ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे एनिमेशंस और फिजिक्स जैसे हार्ड कॉन्सेप्ट्स को ईजी बनाते हुए समझते हैं। साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन बेस्ड और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ एनिमेशन के साथ हम साइंस एंड टेक को भी समझेंगे। आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हमें कंपैरिजन करना होता है बहुत सारे एजेस का, मतलब कि हम एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न सभी फेजेस में बात करते हैं, इनके आर्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इनके लाइफस्टाइल्स की बात करते हैं। रिलेशन हमेशा बैठाना बहुत ज़रूरी है। कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हिस्ट्री को समझते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने एक सिंगल सोर्स में समझ में आती है। इकोनॉमी, जिसमें हम लोग अपने डेली लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करते हुए इकोनॉमी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स और क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं जो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, इस बैच में कुछ मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स भी रहेंगे। ये मार्क्स बूस्टर टॉपिक हमेशा यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस हमेशा लेके आता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ईयर बुक के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, मैप्स के कुछ अलग से प्रैक्टिस, एनसीईआरटी चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। इन सभी चीज़ों को समराइज करते हुए हम इन मार्क्स बूस्टर टॉपिक को भी इंक्लूड करेंगे। और जिस हिसाब से इस टाइम पर सी सैट का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि लोग आराम से अपने प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 में 120 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, बट वहीं पर सी सैट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो सी सैट के अंदर यूजुअली उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो कि आर्ट सेक्शन से हैं या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए वो बेसिक मिनिमम नॉलेज कितनी है, सी सैट से यूजुअली लोग भागते हैं ना, तो इसीलिए वो बेसिक मिनिमम नॉलेज कितनी होनी चाहिए जिससे कि हम एटलीस्ट प्रीलिम्स का जीएस पेपर 2 मतलब कि सी सैट को क्लियर कर सकें, वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। अप्रोच हमारा कुछ इस हिसाब से रहेगा कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। हर वीकेंड में आपको टेस्ट मिलेंगे, छोटे क्वेश्चंस के टेस्ट मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो भी हमने पढ़े होंगे उसके बेसिस पर। डेडिकेटेड मेंटरशिप इन सभी तीनों प्रोग्राम्स में कॉमन रहेंगे। स्टडी मटेरियल्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और आपको एग्ज़ाम के पहले, मतलब कि 27 जून जो है आपका, उसमें जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके पहले हम लोग फुल लेंथ 4 ऐसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन लेवल को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। जो भी गलतियां हैं सब इन्हीं जगहों पर कर लेनी है, एग्जाम्स में गलतियां नहीं करनी है। शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल कुछ इस हिसाब से होगा कि अक्टूबर में जो भी हमारे पास 15-16 दिन बचे हैं उनमें इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। आगे के आने वाले 2.5 से 3 महीने में हम इन 3 सब्जेक्ट्स पर अच्छी कमांड बनाएंगे। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के हाफ में, क्योंकि चूंकि अक्टूबर का हाफ है इसीलिए ये आगे थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, वहाँ तक आते आते हम अपने प्रीलिम्स की सारी स्ट्रैटेजी खत्म कर चुके होंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि केवल और केवल अपने पूरे प्रिपरेशन को केवल प्रीलिम्स तक ही सीमित रखना चाहते हैं, वो सीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि अपनी स्ट्रैटेजी को इस हिसाब से लाइन करना चाहते हैं कि मुझे पहले प्रीलिम्स पढ़ना है, प्रीलिम्स में महारत हासिल कर लेनी है, उसके बाद हम फिर मेंस वाले बैच में लग जाएंगे। ठीक है, ये तो प्रीलिम्स है, ये अलग से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल सेपरेटेड कोर्स है, ये डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम जैसे होगा, मतलब कि आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारी इंफॉर्मेशन इस बैच के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बैच जो आता है इसी तरीके से डेडिकेटेड फॉर्म में मेंस की तरफ इशारा करता है कि जिनका प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर हो चुका है वो मेंस की तैयारी में लगना चाहते हैं। इसके लिए मेंस है, मतलब कि आपके सभी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की बातें होंगी, इनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सब टॉपिक्स हैं उन सभी के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन होगा। हमेशा अप्रोच कुछ इस हिसाब से होगा कि यहाँ पर हम लोग एनालिटिकल अप्रोच रखेंगे, साथ ही साथ कंपेरेटिव अप्रोच रखेंगे। दो टॉपिक्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें और हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स वाले बैच में जो CSP है उसके अंदर हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि भाई सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट CDM, इनके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट्स रहा था, साथ ही साथ इसका आफ्टर इफेक्ट ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहा, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहा, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इस CDM का क्या योगदान रहा। तो ये तो कुछ बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात हो गई। लेकिन जब आप CSM की बात करते हैं तो यहाँ पर CDM के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि CDM, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, अपने आप में दूसरे मूवमेंट से कैसे डिफरेंट रहा है। तो ये जो एनालिटिकल या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है उस पर हम फोकस कर रहे हैं।
पॉलिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर गवर्नर से रिलेटेड अगर हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हम ये समझेंगे कि आज के टाइम पर गवर्नर से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वो महाराष्ट्र का केस है या फिर असम का केस है, यहाँ पर गवर्नर अपने पावर को कैसे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये कहाँ तक सही है। मतलब हम एनालिटिकल अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी समझ को बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। इसका टेंटेटिव शेड्यूल कुछ इस प्रकार से होगा कि अक्टूबर में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी को खत्म करेंगे। नवंबर में हम लोग इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, ये सभी चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। दिसंबर में पॉलिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को खत्म करेंगे। जनवरी में इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा और इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी का पार्ट 1 इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा और इंटरनल सिक्योरिटी। इसी तरीके से फरवरी के भी कुछ दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। यहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये शेड्यूल को हम लोग कम करके 15 जनवरी तक ख़त्म कर दें, या फिर आपका एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो दिसंबर या जनवरी के बिल्कुल फर्स्ट वीक तक ख़त्म कर दें, जिससे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि CSM को, मेंस को 2020 के नज़रों से देख रहे हैं और वो 2020 के लिए ही ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रूप से हम प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर एक बेनिफिट और आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपके सहूलियत के लिए कि हमने 2020 का ऑलरेडी एक मेंस बूस्टर प्रोग्राम चला रखा है, जिसके अंदर ये सभी टॉपिक्स 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर्ड हैं। आप जब भी इस कोर्स को परचेज करते हैं तो हम आपको मेंस बूस्टर के अंदर भी एक्सेस देंगे और साथ ही साथ इस 2021 वाले बैच को भी इसके अंदर भी एक्सेस दे देंगे। तो आपके पास CSM ज्वाइन करने पर 2 बैचेस का एक्सेस मिलेगा, एक तो मेंस ओरिएंटेड 2020 और एक मेंस ओरिएंटेड 2021। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ही होगा जो कि 2020 में मेंस लिखने की आशा रखते हैं। जो 2021 में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस मेंस बूस्टर बैच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग सभी चीज़ें 2021 में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा जो भी एसे राइटिंग क्लासेस और आंसर राइटिंग क्लासेस हैं वो सभी सफाइस रहेंगी इस CSM बैच के अंदर में। यहाँ पर भी वीकली प्रैक्टिसेस होंगे, आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। कुछ शुरुआती दिनों में तो नहीं, बट जब आप एक सेक्शन कवर कर चुके होंगे उसके बाद से हम लोग आपको रेगुलर बेसिस पर कुछ मॉडल आंसर्स के बेसिस पर हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देंगे। शाम तक में उनके मॉडल आंसर्स भी देंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आंसर्स चेक कैसे करते हैं। इसीलिए आप उन आंसर्स को अपने हिसाब से इवेलुएट कर सकते हो एज ए एग्जामिनर। साथ ही साथ यहाँ पर भी डेडिकेटेड मेंटरशिप होगा, आंसर राइटिंग की स्पेशल फोकस की जाएगी। इसके लिए अलग से हम एक्सपर्टीज़ या फिर एक्सपर्ट फैकल्टीज़ को लेके आएंगे और वो आपको इसके लिए ट्रेन करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल्स भी आपके साथ रहेंगे। GS पेपर्स जो भी हैं वो आपको मिलेंगे टेस्ट के फॉर्म में, फुल लेंथ टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे मेंस एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो मेंस एग्ज़ाम से पहले मतलब जो अगर CSM बैच ज्वाइन कर रहा है उसको तो प्रीलिम्स के पहले ही हम ये टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा देंगे। बट अगर वो चाहता है कि हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद ये टेस्ट देना चाहते हैं तो वो उसके पास सारे फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होंगे, वो अपने हिसाब से इनको मोल्ड कर सकता है। आखिरी में हम बात करते हैं अपने कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू UPSC CSU के बारे में। ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके पूरे एग्जामिनेशन के लिए, जिसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स भी इंक्लूड होगा, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस भी इंक्लूड होगा, और अगर आप मेंस क्लियर करते हैं और आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो हम उसको भी प्रोवाइड करेंगे। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकता है, इसीलिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आप अपना मेंस क्लियर कर रहे होंगे तो आप इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस चाहते हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पर बस एक चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है, वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, और उसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न आप सबको पता होगा कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, हम इस कोर्स में उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को नहीं रख सकते। इसीलिए ये जो CSU बैच है इसमें से अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया जाए तो बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं UPSC CSE में, मतलब सिविल सर्विस एग्जाम में, वो सब आपको इस CSU बैच के अंदर में मिल जाएंगी। इसका टेंटेटिव शेड्यूल थोड़ा सा और अच्छा है। यहाँ पर कंपेरेटिवली हम शुरुआती दिनों में अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा सा रिगरस प्रिपरेशन करेंगे। रिगरस प्रिपरेशन का मतलब इसलिए है क्योंकि 7 से 8 महीने में ही हम सोच रहे हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ कवर कर लें, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो कि हम इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं कवर कर पा रहे होंगे, जैसे कि अक्टूबर में हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर 4 क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, संडेज आपको ऑफ मिलेंगे या फिर संडे को आपको प्रैक्टिस पेपर्स या फिर टेस्ट मिलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, जो भी चीज़ चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपको संडे को केवल प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है।
इन सभी जगहों पर अक्टूबर में पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी। नवंबर में भी सिमिलर हिसाब से चलेगा और एंशियंट हिस्ट्री एक दिन के बाद, मतलब 12 दिनों के बाद नवंबर में खत्म हो जाएगी। उसके तुरंत बाद हम इसको मीडिवल हिस्ट्री से रिप्लेस कर देंगे। तो मतलब कि नवंबर के एंड होते होते या फिर अब दिसंबर के एंड होते होते आपके 5 सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके होंगे। साथ ही साथ जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 ऐसे मंथ हैं जहां पर हम मेंस पर फोकस कर रहे होंगे। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी पढ़ लेंगे, हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लेंगे, गवर्नेंस पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे, पॉलिटी को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे। इस तरीके से इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें भी हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर चुके होंगे। मार्च में भी जब हम आते हैं तो हम यहाँ पर इन्वायरमेंट को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग मई तक खत्म कर चुके होंगे। साइंस एंड टेक को प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर को, 2 चीज़ें बचेंगी केवल आपकी, एथिक्स और वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री से देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके मेंस में, इसीलिए इसको बस आपको फटाफट से मेंस अपने प्रीलिम्स के बाद पढ़ना होगा। और एक बचेगा मेजर सेक्शन, वो है जीएस पेपर 4, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। इसी पर आपको फोकस करना होगा अपने प्रीलिम्स एग्जाम के बाद। इनको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की खूब भरपूर तरीके से तैयारी करते रहना प्रीलिम्स के बाद। इसी में हम खूब सारे टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे और हम लोग सितंबर में जब ये एग्जाम हो रहा होगा उससे पहले पहले सब कुछ टेस्ट वगैरह लगा के फ्री हो चुके होंगे। ये रहा CSU का शेड्यूल। यहाँ पर सभी फीचर्स मिलेंगे आपको, जैसा कि मैंने कहा कि पर्सनालिटी टेस्ट गाइडेंस, मतलब कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस चाहिए कि डैफ कैसे भरते हैं, हम लोग एक नेक्स्ट माइलस्टोन को कैसे कवर कर सकते हैं, उसके जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो 1-to-1 सेशन भी हम दे सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। इसीलिए ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। कोर्सेज को ज्वाइन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है video.onlyis.in, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको आराम से ओनली आईएएस सर्च करना है। आपको ओनली आईएएस के ना 2 एप्लीकेशंस मिलेंगे। यहाँ पर एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें ये ओनली आईएएस का सिंबल बना होगा और बैकग्राउंड में वाइट कलर होगा। एक होगा जो ऐसा ही सेम बैकग्राउंड के साथ उसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होगा। तो आप कोशिश करना कि जो ग्रीन कलर वाला है ये आपको डाउनलोड करना है इन कोर्सेज के लिए, इन सभी कोर्सेज के लिए। ये जो व्हाइट वाला है ना, ये स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज के लिए है। प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उनके लिए ये एप्लीकेशन है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक डाउट्स आपके मन में हमेशा रहते हैं कि वैलिडिटी कब तक होगी। तो जब भी 2021 का मेंस एग्जाम होगा उस समय तक आपके तीनों बैचेस की वैलिडिटी रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आता है कि क्या हमें लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, मतलब कि जब भी क्लास अपलोड होंगे तो क्या हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हिसाब से इन सभी लेक्चर्स को एनालाइज कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। आपको जब देखने का मन है तब देखें, बस एक बार अपलोड हो जाए। और अपलोड कब होता है? उस दिन के रात में ही अपलोड हो जाएगा। मतलब कि अगर मान लो आपको 17 अक्टूबर की क्लास देखनी है तो हम लोग जो 16 अक्टूबर का जो रात आता है 12 बजे, तो मतलब 17 अक्टूबर की जब शुरुआत होगी तो ही हम सारे लेक्चर 17 अक्टूबर के रिलेटेड जो भी होंगे वो हम अपडेट कर देंगे, जिससे कि आप जब भी सो के उठेंगे आपको ये लेक्चर्स डेफिनेटली अपने हिसाब से मिल जाएंगे और आप दिन भर में जब भी इन लेक्चर्स को देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। इवन आप नेक्स्ट डेज में भी इनको शिफ्ट कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। लेक्चर्स के दौरान डाउट कैसे सॉल्व किया जाता है? डाउट के लिए एक डिस्कशन पेज होता है हर लेक्चर के नीचे, आप उनमें अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग टीम आपको डेडिकेटेड फॉर्म में एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में रिप्लाई कर देगी। अगर आप ये वीडियोस के सैंपल देखना चाहते हैं तो आपको कैसे देखना पड़ेगा? आप देखो इन सभी वीडियो सैंपल्स को video.onlyis.in पे विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा अब फाइनली बात करते हैं प्राइस की। देखो कोर्स का प्राइस हमने जैसा कि प्रॉमिस किया कि स्टूडेंट पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, तो ये उन्हीं बेसिस पर रखा गया है। जो प्रीलिम्स का है उसका कॉस्ट है 16,000 और इसमें 18% GST ऐड होता है। ओवरऑल जो कॉस्ट बनता है वो 18,880 रुपीज़ का बनता है। CSM कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस जिसको ज्वाइन करना है वो 20,000 का कोर्स है और इसमें 18% GST ऐड होता है, तो ये बनता है 23,600 का बैच। और CSU जो कि फाइनली जिसमें ये दोनों चीज़ें तो मिल ही रही हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू का भी पूरा गाइडेंस मिल रहा है। ओवरऑल इनको अगर हम ऐड कर दें 18,880 और 23,600, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 42,480 रुपीज़ का आता है। बट हमें पता है कि ये अमाउंट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा है, इसको हमने कम कर दिया है और रिड्यूस करके हम इसको ले आए हैं 31,000 पर। 31,000 प्लस 18% GST,
जब इनको ऐड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 36,580 रुपीज़ बनता है। तो ये कुछ प्राइसेस हैं जिन प्राइसेस पे आप इनको ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो बस इस डिस्कशन में, इस वीडियो में इतना ही था। आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप video.onlyis.in पे विजिट कर सकते हैं। आप 7007931912 पे हमें कॉल कर सकते हैं। info@onlyis.com पर हमें मेल भी लिख सकते हैं। इन सभी माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको रिजॉल्व करें। ये जो नंबर है इस पे कॉल करने का जो टाइम है वो आप अप्रॉक्सीमेटली सुबह 9 बजे से लेके रात में 8 बजे तक का आप टाइम ले सकते हैं। इस ड्यूरेशन में हम डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके बाद भी हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट अगर किसी कारणवश हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो आपको हम अगले दिन वापस से हम खुद ही कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। याद रखिएगा कि आपकी ट्रेनिंग इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी, जितना भी ब्लीड करना है, जितना भी खून पसीना बहाना है, वो सब प्रिपरेशन में ही बहाना है, जिससे हम आसानी से एग्ज़ाम के टाइम पर लड़ सकें। और उस टाइम पर चूंकि हम इतनी मेहनत कर चुके होंगे, एग्ज़ाम हमें आसान लगेगा। इसी थॉट प्रोसेस के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।